अब हम जो है आपको ये दिखाना चाहते हैं कि गलत बेस लगी तो आपकी खुशी वहीं बर्बाद हुई। मैं अब आपको दिखाऊंगी वीनस ने बेस जो लगाई है इनकी स्किन के हिसाब से, इनकी एज के हिसाब से, इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब आप देख सकते हैं बहुत फ़र्क नज़र आएगा कि यही वो चेहरा है, इसी पे हाइलाइटर भी लगा हुआ है, कॉन्टूर भी हुई हुई है, मेकअप भी हुआ हुआ है, जबकि अभी इन्होंने सारा फोकस बेस पे किया है। आई मेकअप वगैरह पे तो अभी खेली ही नहीं है वीनस इतना, मगर उसके बावजूद भी अभी चुटकी वाले बाल खोल के ज़रा दिखाएं और आप फिर खुद देखेंगे कि इनकी उम्र जो है जितनी वो लग रही थी शादी में उससे आधी उम्र की। बाल खोल तो जिस तरह भी हैं इसके अभी थोड़े वो आप देखो देख मेजर मसला जो है ना वो बाल का भी है। बाल भी आपको एज देते हैं अगर आपने हद से ज़्यादा लाइट कर लिए हैं या बेतुके रंग किए हुए। थोड़ा सा उस तरफ देखो, उस तरफ कैमरे की तरफ। बाल तो कैमरा सामने है। हाँ, बाल नहीं it's हुए weird। आंखें तो खोलो बहन, कैमरा सामने। हाँ, और अब आप ज़रा पुरानी तस्वीर दिखाएं। यही वो प्यारी सी शक्ल है जो अब देखें आप बेस की गड़बड़ की वजह से वो क्या लग रही थी। खुद देखो तुम अपने बहुत आंटी लुक आ रहा है। हाँ, मतलब जो चबी फेस वाले हैं वो ब्लेस्ड हैं, यकीन मानो। जो चबी फेस वाले मैं कहती हूँ वो ब्लेस्ड हैं। और कितनी ग्लोइंग स्किन लग रही है, कितनी ज़्यादा वन टोन है। हाँ, वन टोन है, ना ग्रे हुई है ना कुछ। सो आप भी ऐसे लग सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी समझ की ज़रूरत है। बेसिकली जो मेजर मसला होता है ना जो ग्रे कर देता है बेस, वो ये होता है कि अगर आपको देखें, मैंने भी इनको लाइट किया है, मैंने इनको डार्क मेकअप नहीं किया है, स्किन टोन ठीक है, गोरा ही दिखाया है, मगर हमने जो नीचे एज कलर करेक्टर और कंसीलर जो कलर यूज़ किया था वो मीडियम था। तो हमेशा जब आपको लाइटर टोन पे जाना है तो आप पहले एक पतली बेस जो है ना वो डार्कर या मीडियम टोन की ज़रूर बनाएं, उसके ऊपर अपना जो है ना वो लाइट वाला लिक्विड यूज़ करें, ताकि जो है ना वो नीचे से आपकी डिस्कलरेशन जो भी आप सफ़ेद रंग लगा रहे हैं उसको ग्रे ना करें। अच्छा, तुमने जो मुझे समझ आया एज अ व्यूअर, तुमने जो इनके डार्क हिस्से थे, तुमने वो जो मीडियम वाला शेड है वो सिर्फ तुमने उधर लगाया। हाँ। पूरे फेस पे नहीं लगाया। हाँ, जैसे मैं एक पैलेट में ज़्यादा समझ आ जाता है। हाँ। जैसे ये जो टोन है आप इससे कलर करेक्टिंग कर लें और इन टोन्स में से जो भी आपको बेस लगाना है आप लगा लें। ठीक है, ये वाली टोन आपकी नीचे से जहाँ जहाँ आपकी डिस्कलरेशन हुई हुई है, यूजुअली लोगों की अराउंड द माउथ हुई हुई होती है, नाक के कॉर्नर्स में हुई हुई होती है, फोरहेड अक्सर डार्क होता है, अंडर आइज होती हैं, तो ये सब जो है वो आपने इस मीडियम टोन से, चाहे वो फिर लिक्विड फॉर्म में हो, कंसीलर फॉर्म में हो, स्टिक फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। अच्छा, कलर ये होना एक और चीज़ बताओ, जैसे किसी की ड्राई स्किन है तो तुम कहोगी कि वो ये इस फॉर्म में हो, स्टिक फॉर्म में हो। स्टिक फॉर्म। अगर किसी की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो तुम क्या प्रेफर करोगी? तो फिर ये लिक्विड बिल्कुल सही है, लिक्विड फॉर्म में। हाँ, सही है, क्योंकि ये भी इन चीज़ों का भी ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है। शेप टेप की जो फॉर्मुलेशन देखें, कंसीलर भी अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग फॉर्मुलेशन पे होते हैं। अगर आप नार्स या बॉबी ब्राउन का उठाएंगे वो थोड़ा सा मॉइस्चराइज्ड होता है। शेप टेप वाहिद ऐसा कंसीलर है जो कि उसके अंदर हल्की सी ड्राइनेस पाई जाती है, जिसकी वजह से उसकी पिगमेंट जब लग जाती है तो उसको थोड़ा सा छुटाना भी मुश्किल होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं ऑडियंस को समझाना चाहूँगी कि तो पाकिस्तान में जब आप शॉपिंग करने जाते हैं कॉस्मेटिक की, तो वो जो दुकानदार हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता कि ये ड्राई स्किन के लिए है या ये ऑयली स्किन के लिए। वो आम दुकानदार होते हैं, आप जहाँ भी जाएंगे बहुत कम लोगों को अवेयरनेस होती है। सो आप क्यों ना अपनी रिसर्च करके जाएं यूट्यूब के जरिए, क्योंकि ये वाली जो ब्रांड महंगे हो चुके हैं निदा कि मेकअप के प्रोडक्ट्स, अगर आप दो चीज़ें कंसीलर और बेस भी आप उठा रहे हैं तो इट्स लाइक यू नो अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। अगर आपने रॉन्ग प्रोडक्ट ले लिया, वो पड़ा रह गया, तो वो पैसे आपके कचरे में ही गए। तो आप उसमें रिव्यूज़ भी आए हुए होते हैं कि दिस इज़ वेरी ड्राई, दिस इज़ वेरी ऑयली, वो सारा पढ़ के रिव्यूज़ भी जा सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि फिर आपकी स्किन अगर ऑयली है तो आप क्या लें, आपकी स्किन अगर ड्राई है तो क्या। हर किसी के पास वीनस और नादिया तो नहीं होंगे ना बताने के लिए, या तो अगर आप हाँ, नादिया का ब्रांड जरूर मौजूद है। हाँ, हमारे नादिया के ब्रांड के लिए भी तो पता लगेगा ना। नहीं, हमारे पेजेस हैं, फॉलो करें। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, हम दोनों के पेजेस हैं जहाँ पे हम चलते फिरते टिप्स शेयर कर रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब हम अगले उस पर चलते हैं। आपके सामने बैठी हुई हैं मुकद्दस, तुम्हारी क्या गड़बड़ हुई शादी में या क्या, तो दिखाओ ज़रा, शेयर करो हमसे।
अस्सलाम वालेकुम। मैं शादी में गई, मेरी बहन की शादी थी। तुम्हारी बहन की थी? मेरी अच्छा। बहन की शादी थी। जोड़ा भी तुम वही पहन के आई हो, बहन वाला? हाँ जी। अच्छा। तो वहाँ पर मैंने पार्लर वाले को बोला था मेरा फेस ना स्लिम्स कर देगा, क्योंकि मेरा फेस गोल है, बड़ा भी है। तो उन्होंने कंट्रोल इतना ज़्यादा करा था कि वाज़ेह नज़र आ रही थी। अच्छा, मैं इससे पहले मेकअप पे जाऊँ, जब तुमने बहन की शादी पे कपड़े पहने ना, तो या तो तुम जो अंदर तुमने लाइनिंग रखी हुई है ना आस्तीनों में, बहुत सारे लोग स्लीवलेस शमीज़ नहीं पहनते, तो या तो तुम पूरी रखा करो या आधी ना रखा करो। ये मैं सबको बताती हूँ, सारे डिज़ाइनर जब भी आते हैं वो कहते हैं कि अब थोड़ी बहुत हल्की सी डिज़ाइनर मैं भी हूँ कहीं कोने से, लेकिन तो ये वाली जो ये आधी वाली आस्तीन है, ये नहीं करना चाहिए। या तो अगर आपको लगता है आपके हाथ मोटे हैं और आप स्लीवलेस शमीज़ नहीं पहन सकते, तो आप पूरी रखो, इससे बेहतर, ठीक है ना, लाइनिंग, वरना ना रखो। क्योंकि अमूमन फिर जो हाफ अंदर से जो ये शमीज़ की जो आस्तीन बना देते हैं ना, बिल्कुल हाफ स्लीव, ये क्योंकि ज़ाहिर तस्वीरों में जो है वो नेट तो नज़र आनी नहीं होती है, ये यहाँ की इतनी आस्तीन नज़र आ रही होती है, और ये एक्चुअली इतनी बुरी लगती है। हाँ। क्योंकि लगता है कि आपने इतना शॉर्ट स्लीव जो है वो कोई कमीज़ पहनी हुई है, जो कि आजकल के ज़माने का फैशन नहीं है। भाई तो मैं जिस शादी में गई हूँ इस सीज़न, मैंने ये गलतियाँ करते हुए देखा है औरतों, और ये नहीं कि मासिस की एलीट क्लास की भी औरतें जो थी वो इसी तरह थी, क्योंकि उनको थोड़ा प्रॉब्लम है कि वो अंडर आर्म्स नहीं और स्लीवलेस नहीं पहन सकती। हाँ। तो भाई ना पहनो, कोई नहीं कह रहा, फुल कर लो आप, लाइनिंग फुल कर लो। वो कहती है कि मोटे हाथ लगेंगे, या तो फिर आप नेट की आस्तीनें बनवाओ ही नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई और सिल्क की या कोई और कपड़े की आस्तीनें अपनी बनवा लो, नेट की आप भले नेट का कपड़ा ही रखो, फुल करें या फुल करो, लेकिन जितनी आपकी नेट है ना उतनी रखो। बिल्कुल, जितनी शिफॉन है उतनी रखो। अगर वो 3/4 तो 3/4 रखो, फुल है तो फुल रखो, वरना वो बहुत बुरा लगेगा। अजीब। नहीं, मैं कह रही हूँ आस्तीन या तो फुल हो या 3/4 हो, लेकिन ये हाफ स्लीव, ये इसको क्या कैप स्लीव भी नहीं है, ये अजीब कैप स्लीव है। जितनी आपकी, अगर आपकी नेट 3/4 है तो 3/4 रखो, अगर आपकी नेट फुल है वो ना करो बिल्कुल। हाँ, उसको बीच में से ना तोड़ें प्लीज, बुरा लगे, खुदारा प्लीज। हाँ। बीच में से ना अच्छा, अब हम चलते हैं आपकी मेकअप की तरफ, तस्वीरें शेयर करें प्लीज जी। अच्छा, अच्छा भैया, अब आप देखो क्या फ्लॉज आपको नजर आ रहे हैं तस्वीर में। आपकी क्या प्रॉब्लम थी जो आप खुद कह रही हैं? कॉन्टोर आपकी जो है वो बहुत ही, वैसे हाँ, डार्क जो है वो इनकी कॉन्टोर होगी। सब मेकअप भी बहुत सफेद है और कॉन्टोर डार्क है, तो भी, और बाल भी बहुत ही चपटे से हो गए हैं ना, मतलब कि बहुत ही। कहाँ से खुद तैयार हुई थी आप? तो सैलून से सैलून वाले बाल बनाना भूल गए थे? मेरा तो दिल करता है सारे सैलून वालों को ना फ्री की क्लास। ये तो बाल तुमने अभी भी बनाए हुए, इसमें क्या फर्क है? वैसे ही करके आई थी ना ताकि। अच्छा भाई नादिया, बताओ अब तुम क्या लोगों को समझाओगी? अगर हम अच्छा देखिए, बेस पे तो बात कर ली उसने। हाँ, तस्वीर अगर हम देखते हैं ना, जो तस्वीर के अंदर जो कॉन्टोर आ रहा है ना, वो कॉन्टोर बिल्कुल अनब्लेंडेड है, ठीक है, और कॉन्टोर बिल्कुल एक ही पक्की लाइन जो है ना वो पूरी थ्रू आउट कानों से लेकर जो है ना वो लिप्स तक जो है वो एक ही पक्की लाइन आ रही है, ठीक है ना। ये जो है इस तरीके से नहीं आपका कॉन्टोर होना चाहिए।